यूपी में अपने 2 दिन के दौरे पर अमित शाह यूपी का एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं। विधायकों की परफॉर्मेंस के साथ दावेदारों का ब्यौरा वो देखेंगे। प्रदेश भर से बुलाए गए बड़े नेताओं के साथ चुनावी रणनीति बन रही है। यही नहीं, सियासी चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं और पार्टी पदाधिकारियों को 22 में विजय पर मंत्र अमित शाह की तरफ से दिया जा रहा। अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ में चुनावी हुंकार भी अमित शाह भरेंगे। लेकिन क्या बीजेपी के लिए राह आसान है? कौन कौन से फैक्टर होंगे जो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती साबित होंगे? दोबारा सरकार बनाने के लिए इन पर चर्चा होगी अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीखें भले ही जारी नहीं हुई हैं, लेकिन बीजेपी ने राजनीतिक बिसात बिछाने में कोई देरी नहीं की है। बीजेपी जानती है कि बिना संगठन को मजबूत किए कोई भी चुनाव नहीं जीता जा सकता। इसलिए पार्टी के महारणनीतिकार अमित शाह यूपी के दौरे पर हैं। का आना पार्टी के लिए बहुत शुभ रहता है और उनका मार्गदर्शन हम लोगों को उत्साहित करेगा। एक अच्छा संदेश जाएगा कार्यकर्ताओं में, यहाँ से लेकर जाएंगे कुछ। काशी की यात्रा गृह मंत्री अमित शाह के लिए कोई नई नहीं है। अमित शाह की सबसे पहली काशी यात्रा 2013 में थी, जब वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने थे। तब उन्होंने पहले कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया था और फिर उसी के आधार पर रणनीति तैयार की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में शाह करीब 1 महीने तक काशी में कैंप करते रहे। मोदी के चुनाव प्रचार की कमान संभाली। काशी से प्रदेश की अन्य लोकसभा सीटों के चुनावी मैनेजमेंट का संचालन भी करते रहे और 80 में से 73 सीटें हासिल की। 2017 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी वो काशी आते रहे। 25 दिनों तक काशी में रणनीति तैयार की और पार्टी को बम्पर जीत दिलाई। लेकिन विपक्ष का कुछ और ही कहना है। सियासी गोटियां कुछ भी बिछा ली जाएं, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि किसान की समस्याओं का समाधान हुआ क्या? 70 लाख रोजगार मिल गए क्या? महिलाओं का सुरक्षा और सम्मान हो गया क्या? बीजेपी के कार्यकर्ताओं में शाह की मीटिंग से उत्साह नजर आता है, क्योंकि उन्हें अपने चाणक्य पर भरोसा है। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से 2014 की बात की जाए तो यहीं से पीएम मोदी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, जीत हासिल की और इसके बाद केंद्र की सरकार बनी एनडीए की। 2017 विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत, 2019 में बम्पर जीत, यानी कि काशी की धरती से बीजेपी को लगातार जीत मिलती रही। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। एनके सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, अशोक पांडे जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, अंशु अवस्थी जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर विजय राठी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आज चर्चा की शुरुआत वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी से करेंगे। एनके सिंह जी, हैट्रिक यानी जीत की कहे कि अमित शाह की इस चुनावी रणनीति, इसलिए उन्हें बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता है, वो काशी में है। मुद्दे तमाम हैं, उत्तर प्रदेश में या केंद्रीय राष्ट्रीय राजनीति की बात करें, लेकिन चुनाव आते आते वो मुद्दे पीछे रह जाते हैं। ऐसे में जो 3 अगर यूपी के परिप्रेक्ष्य में हम देखें चुनाव, 2 लोकसभा 1 विधानसभा, तो जो चाणक्य नीति होती है चुनाव को लेकर अमित शाह की, वो कितनी कामगार होती है? और जो चल रहा है, क्या ये माना जाए कि विपक्ष अभी बहुत पीछे है? स्ट्रेटजी होती है जो 6 महीने 8 महीने पहले से ही बनाई जाती है। उसकी वजह क्या है? आज ये मीडिया इन्फ्लुएंस के टाइम पे जो हर कॉर्नर से इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपको विकास कितना किया ये जरूरी नहीं होता है, विकास का परसेप्शन मासेस में कितना है, एक जनरल जो कंटेंटमेंट होता है, संतोष होता है, वो कितना है, इसका मैसेज आपके कैडर, आपका अरेंजमेंट, आपका मैनेजमेंट ये कितना दे पाता है ये। और दूसरी तरफ अपोजिशन के लिए क्या है? अपोजिशन उसको काउंटर कितना फोर्सफुली कर पाता है। क्या वाकई वो 6 महीने पहले तैयार हो गया, बूथ लेवल पे काउंटर कर पा रहा है, कैडर क्या उस तरह के कमिटेड है? ये दोनों में अंतर आता है। जरा उदाहरण ले आप लीजिए, महंगाई वाजपेयी जी के टाइम में भी बढ़ी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितनी कि उसके बाद यूपीए 1 में बढ़ी।
लेकिन यूपीए 1 में काउंटर करने के लिए बीजेपी के पास कोई नहीं था, तो यूपीए 2 आ गई। लेकिन यूपीए 2 जैसे ही आई, लगभग महंगाई उससे थोड़ा सा ज्यादा थी, करीब 10.9% थी। लेकिन नरेंद्र मोदी नाम का एक आदमी आता है और पूरी कंट्री में महंगाई और करप्शन को लेकर पूरी तरह से टेक ऑफ कर जाता है, इफेक्ट होता है। तो आज क्या अपोजिशन के पास इस तरह के नेता हैं जो इसको एंटी इनकम्बेंसी में बदल पाए? क्या वो कुवत है? क्या उस तरह का कैडर है? यही सवाल अपने कैडर ले, जैसे कि जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं उनसे करते हैं। और अशोक पांडे जी, आपसे सवाल बाद में होगा। हालांकि आप ही की पार्टी को लेकर, अमित शाह को लेकर यह चर्चा हो रही है। राठी साहब, 2017 से पहले काम बोलता है का नारा समाजवादी पार्टी ने दिया, आप काम भी गिनवाते हैं, लेकिन उसे भुना नहीं पाए, और क्या हाल हुआ वो सब जानते हैं। 2019 में भी नहीं भुना पाए, तो कैसे कह ले कि 2022 में अमित शाह की रणनीति के आगे आप लोग बुना लेंगे? आपके नेता कहते हैं कि चुनावी गोटियां कितना भी फिट कर ले, लेकिन बीजेपी जाने वाली है। आप लोग तो बहुत पीछे हैं, जो सियासी गणित बता रहा है। नहीं राहुल जी, कौन से सियासी गणित में हम लोग पीछे हैं? 2014, अभी जिला पंचायत 2017, देखिए 2014, 2017, 2019 जब कोई बैट्समैन बैटिंग करता है ना और बहुत बढ़िया खेलता है 3 बार, तो उसके आउट होने के अगली बार चांस सबसे ज्यादा होते हैं। ये आप ध्यान रखिए। ये जरूरी नहीं होता कि वो शतक लगाता ही चला जाए, ये याद रखना चाहिए हमेशा। और सबसे बड़ी बात ये है कि 2014 की परिस्थितियां 2017 और 2019 ये बिल्कुल अलग थी। काम हम जब सरकार में थे 2012 से 17 के बीच में, हम लोगों ने 2017 में भी काम का ही प्रचार किया था। लेकिन वही बात है, जैसे एक साथी बोल रहे थे कि जो परसेप्शन होता उसको ले जाना, शायद हम लोगों की ये कमी रही कि हम लोग उस तरीके से नहीं बता पाए, डिलीवर नहीं उस चीज को बता पाए। और वही डिलीवरी अभी भी नहीं समाजवादी पार्टी की देखी जा रही है। दूसरी चीज नहीं, ये आप नहीं कह सकते कि अभी भी नहीं कर पाए, ये आप नहीं बता सकते, क्योंकि आप गांव में जाकर के देखिए, गांव में जाकर के देखिए, वोट मांगेंगे किससे बीजेपी वाले? गांव में अगर जाएंगे तो 3 तरह के लोग हैं, युवा है, किसान है और महिलाएं हैं। वो महिलाएं 51 लाख महिलाएं, हमने 55 लाख को दिया था, इन्होंने कहा 4 लाख आपने गड़बड़ कर दिया, मैंने हटा दिया, वो 51 लाख। वृद्ध महिलाएं, गरीब, जिनको महीने में 750 रुपए पेंशन मिलती थी, आप जाकर के इनको भेजिए पर पूछिए उनसे, गरीब के लिए 750 रुपए बहुत होते हैं। नवयुवक जो इस समय दौड़ लगा रहा है, आप कह रहे हैं कि सारी भर्तियां तैयार हो जाए, वोट नहीं मिलेगा। किसान कैसे कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी को ही वोटर 120 दिन के अंदर सारा पेमेंट कर देंगे और 14 दिन के अंदर आखिर आप अपने आप को ऑप्शन क्यों मान रहे हैं? और भी विपक्षी दल हैं, उसमें वो नहीं किया तो इसलिए वोट नहीं मिलने वाला बीजेपी को। जी, सवाल मुझसे, आप ही से है क्या? एक बार रिपीट करना। आप ही अपने आप को मान बैठे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं मिलने वाला, समाजवादी पार्टी को मिलेगा, और भी विपक्षी दल हैं। आपको जो डिलीवर करना चाहिए वो डिलीवरी हो ही नहीं पा रही है, लेकिन आप मान बैठे हैं कि नहीं, डिलीवरी बहुत अच्छी है। वाला है। ये आपको भी पता है कि मेन विपक्षी दल कौन है, समाजवादी पार्टी है, और ये आपको भी पता है। विपक्षी दल है नहीं, आपको चुना गया है। अशोक पांडे जी, घोषणा अमित शाह आ जाए, पीएम मोदी आ जाए, पार्टी ने बिल्कुल पूरा नहीं किया। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सियासी गोटी पिट कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला करके दिखाया था। सब जानते हैं कि सरकार बनाने कौन जा रहा है। पहली पसंद समाजवादी पार्टी है। अशोक पांडे जी, आवाज आ रही है कि हम 4.5 साल घर में नहीं बैठे थे, ट्वीट जी, हम घर में नहीं बैठे थे 4.5 साल तक। अखिलेश जी 4.5 साल तक घर में बैठे थे, बस ट्वीट कर रहे थे, जनता के साथ चीट कर रहे थे। हम लोग 4.5 साल से लगातार संगठन को मजबूत कर रहे थे और जनता की सेवा कर रहे थे। कोरोना संक्रमण काल में योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो किया गया, निश्चित तौर पे उसकी वाहवाही हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, हम तो अमित शाह जी तो आज आए हैं, हम संगठन ये सत्ता पक्ष से लड़ो, हमसे मत उलझो, सत्ता पक्ष से सवाल करो, हमसे मत करो। इनकी साजिश समझ लो बीजेपी की, अंतिम आदमी तक ले। बीजेपी के प्रवक्ता ही बोल रहे हैं राठी साहब, आप पता नहीं किसे सुन रहे हैं। ये लोग तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। नहीं, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा, मुझे लगा कांग्रेस। आवाज तो समझ आइए अशोक पांडे जी की आवाज कहने लगे। ये तो जनता की से लेके आ गए। कल मुझे लगा कि अखिलेश युवा हित से लेके आए हैं कि शादी ना हो रही हो तो इसे लगा लो, अगर मर्दाना कमजोरी हो इसे लगा लो,
प्रेम में फल हो इसे लगा लो, ऐसे राजनीति ये अशोक पांडे जी बोल रहे हैं? देश में विपक्ष के नाम अशोक पर पांडे जी। मजाक राहुल जी, अशोक पांडे जी हैं। साढ़े चार साल तक गायत्री प्रजापति मंत्र का जाप ये लोग करते रहे, उत्तर प्रदेश का विकास करते रहे, उत्तर प्रदेश में अपराध राजनीतिक ठीक है, एक सवाल कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी जी कुछ से। अंशु कुलदीप अवस्थी सेंगर जी, के ऊपर भी बोल दीजिए। ठीक है, अंशु कुछ अवस्थी हाथरस जी के ऊपर भी बोल दीजिए। एक्टिव है, कुछ लखीमपुर प्रियंका के गांधी ऊपर भी एक्टिव बोल है, मुद्दे को दीजिए। उठाने की भरपूर कोशिश हो रही है, लेकिन वो समर्थन प्रियंका को नहीं मिल पा रहा है जो समर्थन बीजेपी के बड़े नेताओं को मिल रहा है, चाहे वो बूथ लेवल की बात हो या यूथ की बात हो या आम जनमानस या वोटर की बात हो। बहुत पीछे है कांग्रेस। आपकी लड़ाई किससे है? अपने आप से है या बीजेपी से है? से सीधे लड़ रही है। इस तानाशाह सरकार से लड़ कौन रहा है? कांग्रेस के अलावा, प्रियंका गांधी जी के अलावा अगर कोई लड़ रहा हो तो बताइए। समाजवादी पार्टी भाजपा से के हमारी सीधी लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का जंगल राज फैला है, और आपको बता दें ये प्रियंका गांधी इफेक्ट है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार हार मान चुकी है। दिल्ली से नेताओं को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। समझ नहीं पा रहे आदित्यनाथ जी। अभी तक तो कह रहे थे आदित्यनाथ जी के चेहरे पर लड़ेंगे, अब मजबूरन अमित शाह जी को आना पड़ रहा है। तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि जो उन्होंने जन विरोधी नीतियां बनाई, उत्तर प्रदेश में महंगाई बढ़ गई, लोगों की आय घट गई, बेरोजगारी चरम पर, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, दूरदर्शी दूरबीन की बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री के दफ्तर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है प्रदेश की, तो हालत छोड़ दीजिए। 2022 में प्रदेश की जनता ने इनको हटाने का मन बना लिया है। और आप ध्यान रखिए, तो किससे लाएगी जनता? लेती है राहुल जी। अंशु अवस्थी जी, किससे लाएगी जनता? समाजवादी पार्टी कह रही कि हम आएंगे, आप कहेंगे हम आएंगे, आएगा कौन? जनता ने बदलने का मन बना लिया है। देखिए कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। कांग्रेस अपराध में नंबर 1 पर छत्तीसगढ़ है, वहाँ जाके देख लीजिए। मुख्यमंत्री जो लगातार तानाशाही कर रहे हैं, जन विरोधी अपना चेहरा दिखा रहे हैं, प्रियंका गांधी जी के अलावा कौन लड़ रहा है मुझे बताइए? क्या कोई लड़ पा रहा है? अरे आइसोलेट लोग कहाँ लड़ेंगे? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आधी रात में सड़क पर उतर कर अगर कोई किसानों के लिए आवाज उठाया तो कांग्रेस लड़ी है, प्रियंका गांधी जी लड़ी है। हाथरस में अगर दलित बेटी के लिए कोई लड़ा तो प्रियंका गांधी जी लड़ी है। लेकिन जिस मुद्दे को प्रियंका उठा रही है वो मुद्दा बन नहीं पा रहा है। यार ये बोलते रहते हैं, इनको बंद कराइए। अरे अशोक पांडे को बंद कराओ, इनको बीपी ठीक है, बोलते क्यों रहते हो यार? सुनना सीखो अशोक पांडे। आप तीनों सियासी दल के प्रवक्ता हमारे साथ बने रहिए। एमके सिंह सर, एक सवाल आपसे है पूर्वांचल को लेकर। पूर्वांचल पर फोकस बीजेपी का आखिर क्यों? प्रियंका गांधी जी के अलावा एक वक्त था जब कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी का दूसरा गढ़ पूर्वांचल होता है, लेकिन अब यही गढ़ बदल चुका है, आजमगढ़ को छोड़ दे तो प्रदेश में ये फोकस क्यों है बीजेपी का? लड़ी, किसी दूसरे नेता ने नहीं लड़ी। जितने मुद्दे प्रियंका गांधी, ये बहुत बेसिक फोकस है, इसको बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं। पूर्वांचल में जो ये एमएसपी मिला है, आप गौर कीजिएगा, किसानों का एंगर जो वेस्टर्न यूपी में है उसी तरह का पूर्वांचल में नहीं है। उसकी वजह क्या है? वेस्टर्न यूपी के किसानों के पास सरप्लस होता है जो कि वो एमएसपी में देते हैं। और आप ताज्जुब करेंगे कि अखिलेश यादव के काल में एमएसपी में 7 लाख टन गेहूं खरीदा गया था, रेट भी वैसा नहीं था। इस समय रेट भी बढ़ा और 56 लाख टन गेहूं खरीदा गया है। तो ये एक फायदा ईस्टर्न यूपी में है जिससे किसान बाई एंड लार्ज सेटिस्फाइड है। लेकिन अब देखिए गलती क्या हो रही है। इतनी देर से समाजवादी पार्टी कांग्रेस से आप बात कर रहे हैं, ये सच है कि जो ग्रोथ रेट था समाजवादी पार्टी के 4 साल में वो योगी के 4 साल से बेटर था, लेकिन ये इनको मालूम भी नहीं, इसलिए वो बता भी नहीं पा रहे मासेज में जाके कि भाई हमने ये किया था। तो मुश्किल ये है कि ये ना तो अपनी फायदे समझ पाते हैं ना अपने नुकसान समझ पाते हैं। बीजेपी इससे हटके पहले से तैयारी करके जो उसके प्लसेज है, जैसे किसान वाला है, घूम घूम के बता रही है कि हमने एमएसपी 2020 कर दिया पर क्विंटल और हमने इस पे 56 लाख टन खरीदा है। इसको वो मार्केटिंग कर रहे हैं जो उनका प्लस पॉइंट है। तो आप कम से कम तैयारी तो करें, आपके पास वो तैयारी ही नहीं है जो आप कांग्रेस को लगता है कि वो प्रियंका गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ लेंगे। समाजवादी पार्टी को ये जाहिर होता है कि वो अखिलेश यादव
के दम पर चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन 2012 से पहले मुलायम के ही चेहरे पर सरकार बनी थी, ना कि अखिलेश यादव के चेहरे थोड़ा पर। इंप्रूवमेंट है, प्रियंका की वजह से थोड़ा इंप्रूवमेंट है, थोड़ा इंप्रूवमेंट है। राठी साहब अगर ना डिलीवर कर पा रहे हैं, ना बुना पा रहे हैं, और जीत के सपने देखे बैठे हैं। जी राहुल जी देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, मुझे 2 सेकंड दीजिए। आप जवाब नहीं, सामने एनसीआरबी का डेटा पर आइए सर। ये महिलाओं के अपराध कानून व्यवस्था पर बैठ लेंगे, यूपी नंबर 1 है, कानून व्यवस्था पर बैठ लेंगे। अपराध में अंततः एक सियासी दल का क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा क्या एम होता है, क्या उद्देश्य होता है जीत का, तो आप बताइए ना, समाजवादी पार्टी बताए क्या मकसद, किस तरीके से जाहिर करेंगे जीत का ये रेस, किस तरीके से मुकम्मल करेंगे। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर लगातार चुनाव की जीत उत्तर प्रदेश में लोकसभा से लेकर विधानसभा, और एक बार फिर 2022 को साधने के लिए अमित शाह काशी की धरती पर है, उत्तर प्रदेश की धरती पर है। पूर्वांचल पर इसलिए खास नजर क्योंकि अगर यहां से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी कब्जा जमा गई तो लखनऊ विधानसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार एक बार फिर बनेगी, और एक बार फिर सरकार को रिपीट जो करने की कोशिश हो रही है वो जमीनी स्तर पर दिखाई दे रही है। हालांकि अभी विपक्ष कोसों दूर है इनसे। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।